एक दो बार थोड़ा यूज किया, लेकिन उनके पास वो था। तो मेरे जेठ जी हैं, उनको खराटे लेने की बहुत आदत है। मतलब खराटे भी ऐसे लेते हैं कि काफी दूर से, जैसे दूसरे कमरे से दूसरे कमरे में सुनाई देता है, और लगभग मतलब पूरी रात ही ये चलता है। ये नहीं होता कि भाई थोड़ी बहुत देर लेते हो, ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने, जेठ जी को एक दिन थोड़ा सा पेट में थोड़ा सा गैस वैस लगी, तो उन्होंने वो चर्बीनाशक उनको दे दिया। तो जिस दिन उन्होंने लिया, उस दिन रात को उन्होंने बिल्कुल खर्राटे नहीं लिए। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है ऐसे ही हो गया होगा। फिर उन्होंने एक दिन का गैप किया, और एक दिन बाद फिर से उनको चर्बीनाशक दिया। तो अभी वो एक दिन छोड़ के एक दिन उनको दे रही है। और तो उनका कहना है कि इससे है ना, उनके खर्राटे बिल्कुल मतलब ना के बराबर हो गए हैं। बहुत कम खर्राटे लेते हैं, और बहुत ज्यादा फायदा हुआ उनको इससे। तो ये मेरा अनुभव था। जी दीदी, लेते कैसे हैं दीदी? लेने का तरीका क्या था? दीदी वो आधा चम्मच, और ऐसे हल्के गुनगुने पानी के साथ ही लेते हैं। रात को सोते समय या सुबह खाली? कब? नहीं दीदी, रात को सोने से पहले। जी दीदी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। Recording stopped. जी, आगे हम चलते हैं। रजनी जोशी का हो गया। दीदी अगर आपका हो गया तो हैंड डाउन कर लें। वंदे मातरम। मैं राहुल जैन, जिला दमोह, ग्राम सालनापुर, मध्य प्रदेश से हूँ। मैं आपके सामने सप्तगुण पट्टी के अनुभव बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ 2 लड़कों को मैंने सप्तगुण पट्टी दी थी, जो एक दिन में 100-125 रुपये के गुटके खाए जाते थे। उन्होंने एक लड़के ने 4 दिन में और एक लड़के ने मात्र 3 दिन में ही सप्तगुण पट्टी के प्रयोग से गुटखे की आदत छोड़ दी। वो मुझे धन्यवाद देते हैं कि हमारे 100-125 रुपये दिन की बचत आपने कर दी। मैं गोविंद भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया और व्हाट्सएप और यूट्यूब के माध्यम से हजारों लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। सप्तगुण पट्टी बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने पहेड़ा, माजूफल, पठानी लूद, कमरकस, छोटी इलायची और मोचरस, ये 7 चीजें बराबर बराबर मात्रा में ली, और इन्हें एक कांच के बर्तन में रख दिया, और उसमें थोड़ा दूध मिलाया, इतना दूध की उसमें गोली बन जाए। फिर मैंने उसको एक बड़ी गोली बनाई। उसके बाद मैंने उसको हाथों के माध्यम से दबाते हुए उसका आकार छोटा हो गया, और उसके बाद मैंने छोटी छोटी गोलियां बनाई और उन्हें 1-1.5 दिन के लिए छाया में सूखने के लिए रख दी। इससे वो गोली कड़ी हो गई, और उनका उपयोग किया तो बहुत फायदा हुआ। धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप सभी को अभी जो आपने अनुभव सुना राहुल जैन जी का, जिन्होंने सप्तगुना बटी बनाकर अपने जानकारों को दी और उन्होंने उसे प्रयोग किया तो गुटखा खाने की आदत छूट गई। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपके जानकार, आपके परिजन जो इन सभी दुर्गुणों से ग्रसित हैं, उनके गुण नष्ट हो जाए, ये जो दुर्गुण हैं इन दुर्गुणों का नाश हो जाए? और इसे नाश करने के लिए सप्तगुना यानी 7 औषधियों से बनने वाली सप्तगुना बटी बनाकर सेवन कराएं। और वो 7 औषधियाँ कौन कौन सी है, आपने अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के साथ प्ले होते हुए आपने देखा ही कि किस प्रकार की वो 7 है, जिसे सप्तगुना कहते हैं। दुर्गुण को नाश करने वाला ये सप्तगुना बटी, जो आपके आसपास में अंसार खाने पे ये औषधियाँ मिल जाती हैं, इन्हें बराबर मात्रा में लेके बारीक पाउडर करके
दूध के साथ इतना गूथें, मतलब जितना ज्यादा गूथेंगे उतना ज्यादा गुणकारी होगा। और इसे सूखने के बाद एक गोली मुंह में रख के चूसनी है। कितना साधारण सा है और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, प्रभाव ही है, दुष्प्रभाव नहीं है। अभी अनेकों ऐसे अनुभव हैं, जो कई तो ऐसे अनुभव हैं जिन्हें बहुत ज्यादा रसगुल्ले खाने की आदत थी। सप्तगुना बटी को मुंह में रख के चूसने से उनकी रसगुल्ले खाने की यानी मीठा खाने की आदत छूट गई। आप सभी के सहयोग से इस सर्वसाधारण बनने वाली सप्तगुना बटी का सेवन करा के आप अपने परिवार या अपने परिजनों को बताएंगे भी। अगर इस अनुभव को शेयर कर देते हैं तो न जाने कब किस परिवार की घर की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य इन सभी की रक्षा हो सकती है। तो आप सभी से विनम्र विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों तक दुष्प्रभाव रहित औषधियों से मिलने वाले अनुभवों को शेयर करें। बहुत ही सरल औषधि है, सिंपल, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। आपके पंसार खाने पे मिल जाती है। जिन्हें फिर भी नहीं मिल रहा तो हमारी नारी सुरक्षा जो घरेलू बचत व्यवसाय है उसमें अगर आप पंजीकरण करके सप्तगुना बटी मंगा सकते हैं। ये इसके 7 घटक का बारीक पाउडर किया हुआ अलग अलग पाउच में, एक बड़े से पाउच में, जिससे कि आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पंसार खाने को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ से भी मंगा सकते हैं, नहीं तो आपके नज़दीक के पंसार खाने से, वहाँ से तो मंगा ही सकते हैं। साथ ही साथ विनती है कि जब भी आप ऐसी दुष्प्रभाव रहित जो औषधियाँ हैं जिनके प्रभाव स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों के तहत अनुभवों के संग आप सभी तक पहुँचाए जा रहे हैं, तो आपके जो भी अनुभव हों वो भी आप जरूर शेयर करें। आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यपाल। वंदे मातरम। मैं राहुल जैन, जिला दमोह, ग्राम सामनापुर, मध्य प्रदेश से हूँ। मैं आपके सामने सप्तगुना बटी के अनुभव बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ 2 लड़कों को मैंने सप्तगुना बटी दी थी, जो एक दिन में 100-125 रुपये के गुटके खा जाते थे। उन्होंने एक लड़के ने 4 दिन में और एक लड़के ने मात्र 3 दिन में ही सप्तगुना बटी के प्रयोग से गुटके की आदत छोड़ दी। वो मुझे धन्यवाद देते हैं कि हमारे 100-125 रुपये दिन की बचत आपने कर दी। मैं गोविंद भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया और व्हाट्सएप और यूट्यूब के माध्यम से हजारों लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। सप्तगुना बटी बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने पहेड़ा, माजूफल, पठानी लूद्र, कमरकस, छोटी इलायची और मोचरस, ये 7 चीजें बराबर मात्रा में ली और इन्हें एक कांच के बर्तन में रख दिया और उसमें थोड़ा दूध मिलाया, इतना दूध की उसमें गोली बन जाए। फिर मैंने उसको एक बड़ी गोली बनाई। उसके बाद मैंने उसको हाथों के माध्यम से दबाते हुए उसका आकार छोटा हो गया और उसके बाद मैंने छोटी छोटी गोलियां बनाई और उन्हें 1-1.5 दिन के लिए छाया में सूखने के लिए रख दी। इससे वो गोली कड़ी हो गई और उनका उपयोग किया तो बहुत फायदा हुआ। धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप सभी को अभी जो आपने अनुभव सुना राहुल जैन जी का, जिन्होंने सप्तगुना बटी बनाकर अपने जानकारों को दी और उन्होंने उसे प्रयोग किया तो गुटखा खाने की आदत छूट गई।
तो क्या आप नहीं चाहते कि आपके जानकार, आपके परिजन जो इन सभी दुर्गुणों से ग्रसित हैं, उनके गुण नष्ट हो जाए, ये जो दुर्गुण हैं इन दुर्गुणों का नाश हो जाए। और इसे नाश करने के लिए सप्तगुना यानी 7 औषधियों से बनने वाली सप्तगुना बटी बनाकर सेवन कराएं। और वो 7 औषधियाँ कौन कौन सी है, आपने अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के साथ प्ले होते हुए आपने देखा ही कि किस प्रकार की वो 7 है, जिसे सप्तगुना कहते हैं। दुर्गुण को नाश करने वाला ये सप्तगुना बटी जो आपके आसपास में पंसार खाने पे ये औषधियाँ मिल जाती हैं, इन्हें बराबर मात्रा में लेके बारीक पाउडर करके दूध के साथ इतना गूथें, मतलब जितना ज़्यादा गूथेंगे उतना ज़्यादा गुणकारी होगा। और इसे सूखने के बाद 1 गोली मुंह में रख के चूसनी है। कितना साधारण सा है और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, प्रभाव ही है, दुष्प्रभाव नहीं है। अभी अनेकों ऐसे अनुभव हैं, जो कई तो ऐसे अनुभव हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा रसगुल्ले खाने की आदत थी, सप्तगुना बटी को मुंह में रख के चूसने से उनकी रसगुल्ले खाने की यानी मीठा खाने की आदत छूट गई। आप सभी के सहयोग से इस सर्वसाधारण बनने वाली सप्तगुना बटी का सेवन करा के आप अपने परिवार या अपने परिजनों को बताएंगे भी। अगर इस अनुभव को शेयर कर देते हैं तो न जाने कब किस परिवार की घर की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य इन सभी की रक्षा हो सकती है। तो आप सभी से विनम्र विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों तक दुष्प्रभाव रहित औषधियों से मिलने वाले अनुभवों को शेयर करें। बहुत ही सरल औषधि है, सिंपल, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें, आपके पंसार खाने पे मिल जाती है। जिन्हें फिर भी नहीं मिल रहा तो हमारी नारी सुरक्षा जो घरेलू बचत व्यवसाय है उसमें अगर आप पंजीकरण करके सप्तगुना बटी मंगा सकते हैं। ये इसके 7 घटक का बारीक पाउडर किया हुआ अलग अलग पाउच में, एक बड़े से पाउच में, जिससे कि आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पंसार खाने को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ से भी मंगा सकते हैं, नहीं तो आपके नज़दीक के पंसार खाने से, वहाँ से तो मंगा ही सकते हैं। साथ ही साथ विनती है कि जब भी आप ऐसी दुष्प्रभाव रहित जो औषधियाँ हैं जिनके प्रभाव स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों के तहत अनुभवों के संग आप सभी तक पहुँचाए जा रहे हैं, तो आपके जो भी अनुभव हो वो भी आप जरूर शेयर करें। आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्य।